अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 27 अगस्त 2022। 27 अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एज वेल एज दिस वीडियो इज बायलैंग्वेज, इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। ओके अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बट मैं आपको उससे पहले बता दूं कि वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, सेकंड हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज की कुछ न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और थर्ड में हम लोग द हिंदू के एनालिसिस करेंगे। ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 क्वेश्चन। ओके सो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट यूटी रिसेंटली लॉन्च परिवार कल्याण कार्ड स्कीम। रिसेंटली परिवार कल्याण कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है, किस इंडियन स्टेट यूटीज के द्वारा रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका एंड डी मध्य प्रदेश। ठीक है, आप सबको आंसर देना है किसमें, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। बी सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डीआरडीओ हमेशा से न्यूज़ में रहा है। ठीक है, आज के डेट में डीआरडीओ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, अव्वल स्तर पे है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ इन 2022 और ये रिप्लेस करने वाले हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी को। ठीक है, जी सतीश रेड्डी जी को ये रिप्लेस करेंगे। किनको अपॉइंट किया गया ये आपको मुझे बताना है इन कमेंट सेक्शन। ए समीर वी कामत, बी के सिवान, सी मलिया स्वामी अनुदय एंड डी टेस्टी थॉमस। ठीक है, सो दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच कंट्री हैज बीन हिट बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन माउन। ठीक है, रिसेंटली कौन सी कंट्री हिट की है ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम है माओन से। ठीक है, ए चाइना, बी जापान, सी फिलीपींस एंड डी इंडोनेशिया। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट which Indian economist has been appointed as the executive director for India at IMF। ठीक है, किस इंडियन इकोनॉमिक्स को अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF। ठीक है, ऑप्शन ए उर्जित पटेल, बी के सुब्रमण्यम, सी वायरल आचार्य एंड डी अनथा नागेश्वरम। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज पब्लिश्ड बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। ठीक है, सो दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आप सबको एक एक करके सारे आंसर बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली लॉन्च किया है परिवार कल्याण कार्ड स्कीम को और इसके थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसमें एक्चुअली होगा क्या कि 12 डिजिट का एक यूनिक आईडी नंबर प्रोवाइड किया जाएगा ईच फैमिली को। ठीक है, ईच फैमिली को 12 डिजिट का एक यूनिक आईडी कोड प्रोवाइड कराया जाएगा हर फैमिली को, और आधार के जो डाटा है इससे इसको लिंक किया जाएगा। ठीक है, परिवार कल्याण कार्ड स्कीम के थ्रू परिवार के कल्याण के रिगार्डिंग इसमें स्कीम्स होंगी। ठीक है, सो उसको इसमें लाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली डीआरडीओ के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है समीर वी कमात। तो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समीर वी कमात को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ और ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी को। ठीक है, जो कि अभी नया चार्ज लेने वाले हैं सिक्योरिटी साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफ टू द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, साइंटिफिक एडवाइजर का वो चार्ज लेंगे। ठीक है, टू द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, और न्यू चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर वी कमात। ओके, सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, रिसेंटली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन एक कंट्री को हिट किया जिसका नाम है माओन। ठीक है, और किस कंट्री को इसने हिट किया है, तो ऑप्शन विल बी सी, फिलीपींस को इसने हिट किया रिसेंटली, और अभी तक तो यहाँ पर उतनी कुछ इंजरीज देखने को मिली नहीं है। ठीक है, फिर भी हम होप करते हैं कि वहाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो। ठीक है, सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्रॉपिकल साइक्लोन माओन अभी फिलीपींस को हिट किया है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF। तो वो कौन है, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, के सुब्रमण्यम। ठीक है, तो के सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया है एज इकोनॉमिस्ट, इंडियन इकोनॉमिस्ट।
ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया के तौर पे इन IMF। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि किस यूनियन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली पब्लिश किया है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली अभी पब्लिश किया है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, और ये जो नया रूल है ये किसको रिप्लेस करेगा? 2001 का बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001 का रिप्लेस करेगा। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, 2001 का बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल को रिप्लेस करने वाला है ये नया रूल। ओके, सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आप सबके लिए मैं ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था। होप कि आप सबने इसको अटेम्प्ट किया होगा और इसको नोट में लिखा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सटर्नल सोर्सेस न्यूज। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, रिसेंटली वन नेशन एंड वन फर्टिलाइजर स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा हमारी कंट्री में 2 अक्टूबर 2022 में। ठीक है, 2 अक्टूबर का आप लोग को पता है हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और उसी दिन वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को भी लॉन्च किया जाएगा। इस स्कीम के थ्रू होगा क्या, ये मैं आप सबको बता देता हूं। अंडर दिस स्कीम ऑल टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स विल बी सोल्ड इन इंडिया अंडर सेम ब्रांड नेम भारत। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जितने भी टाइप के फर्टिलाइजर्स होंगे इंडिया में, जितने भी टाइप के फर्टिलाइजर्स बिक रहे हैं इंडिया में, वो एक ही ब्रांड के नाम पे बिकेगा, दैट इज भारत। ऑल्सो द गवर्नमेंट रीनेम्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम एज प्रधानमंत्री भारतीय जानवक परियोजना। ठीक है, सो PMBJP। ओके, PMBJP। ओके, सो फर्टिलाइजर स्कीम के यहाँ पर नाम को भी रीनेम्ड किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनरोग परियोजना। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं आप सबको ये इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रहा हूँ कि 2 अक्टूबर को वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इस स्कीम के थ्रू क्या होगा, फर्टिलाइजर्स जितने भी हमारी कंट्रीज में सोल्ड हो रहे हैं, हमारी कंट्री में जितने भी फर्टिलाइजर सोल्ड हो रहे हैं वो उसको क्या होगा, वो एक ही ब्रांड के नेम पे बिकेंगे, दैट इज भारत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर क्या है कि अंडर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, ठीक है, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होगा, भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो ये ऐसे अवेलेबल होंगी, जितने भी यूरिया होती है, DAP होती है, MOP होती है, NPK होती है, तो ये अपने अपने ब्रांड यूज़ करते हैं, अलग अलग ब्रांड यूज़ करते हैं। लेकिन इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होगा, भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होंगी इन द मार्केट। ओके, इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग टू नोट दिस। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अ सिंगल ब्रांड नेम विल हेल्प रिड्यूस फ्राइट चार्जेस बाय प्रिवेंटिंग क्रिस क्रॉस मूवमेंट ऑफ द फर्टिलाइजर्स। अब इससे बेनिफिट क्या होगी वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा बताया गया है कि एक सिंगल ब्रांड जो नेम होगा दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द फ्राइट चार्जेस। ठीक है, तो फ्राइट चार्जेस को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा बाय प्रिवेंटिंग क्रिस क्रॉस मूवमेंट ऑफ द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स के क्रिस क्रॉप्स मूवमेंट को भी प्रिवेंट करते हुए यहाँ पर हम देखेंगे फ्राइट चार्जेस में यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, हमने बहुत बार देखा है कि जो फर्टिलाइजर्स कंपनी है विच इज बेस्ड इन उत्तर प्रदेश, वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ये सारी चीज़ें हमने होते हुए देखा है पहले भी। ठीक है, तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सारी चीज़ें लॉन्च की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लिख लीजिए, रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ IIT गुवाहाटी, ठीक है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने रिसेंटली डेवलप्ड किया एक अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मेथड। ठीक है, रिसेंटली इन्होंने डेवलप्ड किया क्या, एक अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मेथड डेवलप्ड किया है, किस चीज़ के लिए, टू प्रोड्यूस अ सेफ शुगर रिप्लेसमेंट कॉल जिल्थोल। ठीक है, सो जिल्थोल को इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, एक सेफ शुगर रिप्लेसमेंट मेथड इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिलेटॉल। ठीक है, सो जिलेटॉल इसका नाम है, फ्रॉम बेगासिस विच इज द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर क्रशिंग शुगर कैन। ठीक है, सो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखना क्या कि कहाँ के ये रिसर्चर्स है, IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स हैं, और इन्होंने क्या किया है, एक अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन के मेथड से इन्होंने एक सेफ शुगर रिप्लेसमेंट इन्होंने ढूंढा है, प्रोड्यूस किया है, दैट इज जिलेथॉल। ठीक है, दैट इज जिलेथॉल। ठीक है, विच इज फ्रॉम बेगासिस। ठीक है, बेगासिस, एंड इट विल कम आफ्टर क्रशिंग शुगर केन। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज रिसेंटली Foreign Secretary Dr. Ayosef Saeed informed that the new AGE cheap passport is likely to be launched by the end of this year 2022. ठीक है, और we can say that first week of January 2023। ठीक है, ई पासपोर्ट को रिसेंटली डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि ये
इस साल के अंत में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ठीक है। इन दिस पासपोर्ट द डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट विल बी केप्ट डिजिटली इन द चिप विच विल बी एम्बेडेड इन द पासपोर्ट बुकलेट, ठीक है। पहले क्या होता था, जो इंडिविजुअल है उसके जो पासपोर्ट्स के जो डिटेल्स होते थे, इंडिविजुअल के जो डिटेल्स होते थे वो पासपोर्ट पे प्रिंटेड होते थे, ठीक है, राइट। मैं जैसा बोल रहा हूँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये जो ई पासपोर्ट आएगा, ई चिप पासपोर्ट आएगा, इसमें क्या होगा, एक चिप लगाया जाएगा, ठीक है। पासपोर्ट में एक चिप लगाया जाएगा और जितनी भी डिटेल्स होंगी उस इंडिविजुअल की, जो भी डिटेल्स होंगी प्राइवेसी से लेकर जितनी भी, वो सारे उस चिप में लगाई जाएंगी, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट लिख लीजिए इसको, और इसको डेवलप किया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ओके। इट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी अपग्रेड ऑफ इंडियन पासपोर्ट एंड एनेबल मशीन रीडिंग, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी ये चीजें जरूरी है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ई पासपोर्ट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक माइक्रोचिप वहां पर लगाया जाएगा विथ सिक्योर बायोमेट्रिक डाटा, ठीक है, विथ सिक्योर बायोमेट्रिक डाटा एंड चिप ऑफ एन ई पासपोर्ट यूजुअली कंटेन बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द होल्डर्स, ठीक है। तो इस चिप में जो चिप लगाए जाएंगे ई पासपोर्ट में, उसमें क्या होगा, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगा उस इंडिविजुअल का, ओके। सो द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द डाटा पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स, ओके। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट न्यूज। ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। होप आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। पहले पेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी और ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया फ्रीबीज के बारे में, सब्सिडीज के बारे में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीबीज एंड सब्सिडीज, ये सारे हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, अब ये जो पहली न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? रिसेंटली 3 जज बेंच टू रिव्यू एससी वर्डिक्ट ऑन पोल प्रॉमिसेस, ठीक है। आप जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स ऐसे सामने आते हैं जो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपके लिए फ्री हम सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो वो सारे वो क्या करते हैं, फ्रीबीज बांट रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है। सब्सिडीज और फ्रीबीज में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। सब्सिडीज वैसे होते हैं जो आपको गवर्नमेंट के फंड से जो आपको मिलते हैं, ठीक है, दैट इज वी कॉल्ड सब्सिडीज। और फ्रीबीज जो ऐसी बांटे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीबीज में create a situation wherein the state government cannot provide a basic amenities due to lack of funds, ठीक है। फ्रीबीज क्या कर सकता है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है हमारी कंट्री में जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट वो बेसिक एमिनिटीज ना पूरी कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, ठीक है। एंड स्टेट इज पुश टुवर्ड्स एमिनेंट बैंकरप्सी, ठीक है। तो बैंकरप्सी की तरफ मूव कर सकता है एक स्टेट अगर वो ज़्यादा फ्रीबीज बांट रहा है तो, ठीक है। तो फ्रीबीज और यहाँ पर सब्सिडीज में बहुत अंतर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे स्टेटमेंट आई है कोर्ट के द्वारा कि अगर ज़्यादा फ्रीबीज दिया गया तो एक बैंक करप्सी की तरफ पहुंच सकती है एक स्टेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप सबको पता था ये न्यूज़ के बारे में कि फीफा ने बैन कर दिया था इंडिया को, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया था। और आप सबको पता है कि अभी न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर फैली हुई थी। रिसेंटली अभी एक नई न्यूज़ आई है, दैट इज़ फीफा ने लिफ्ट किया है बैन ऑन इंडियन फुटबॉल बॉडी, ठीक है। तो इंडियन फुटबॉल बॉडी के ऊपर जो बैन लगाया गया था रिसेंटली उसको हटा दिया गया है। और ये कहाँ पर होगा, ये इंडिया में ही होने वाला है। आप सबको पता है ये इंडिया में होने वाला है ये, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप सबको पता होने वाला था। ये सारी न्यूज़ें आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ ये चर्चे में रहती है, ठीक है। अब ये छोटी मोटी बात तो है नहीं भाई, छोटी मोटी बात तो है नहीं, ठीक है, कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे फीफा ने बैन लगा दिया और छोटी सी बात होगी, नहीं। तो अभी रिसेंटली अंडर 17 का जो वो वर्ल्ड कप होगा इन अक्टूबर, वो उस पर इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। फीफा ने बैन को हटा दिया है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग ये पिक लिया गया है, इमेज लिया गया है, ठीक है। और ये फाइनल टच दिया गया कि इसको अटल ब्रिज ओवर साबरमती रिवर इन अहमदाबाद ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो साबरमती रिवर पे एक अटल ब्रिज बनाया गया, ठीक है, फॉर द पेडिस्टेरियन और फॉर द साइक्लिस्ट, इनके लिए बनाया गया है, ना कि इसके ऊपर गाड़ी चलाई जाएगी, ठीक है। तो फॉर द पेडिस्टेरियन और साइक्लिस्ट के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। और ये बहुत ही एक अमेजिंग
इमेज था ये, ठीक है। और ये 300 मीटर का लंबा ब्रिज है और इसको बनाया गया है पेडिस्टेरियन और साइकिलिस्ट के लिए। और दिस विल बी इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे, मतलब आज के दिन ही इसको इनॉग्रेट किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ओके। और इसको किस लिए बनाया गया है? पेडिस्टेरियन और साइकिलिस्ट के लिए बनाया गया है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नाम क्या है इस ब्रिज का? सॉरी, अटल ब्रिज किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? साबरमती रिवर के ऊपर। कहाँ पर बनाया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में बनाया गया है। किस चीज़ के लिए बनाया गया है? पेडिस्टेरियन और साइकिलिस्ट के लिए बनाया गया है। कितना मीटर लंबा ब्रिज है ये? 300 मीटर लंबा ब्रिज है, जिसको आज हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले आज के दिन, ओके। सो इसको हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, देखते हैं क्या कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर कुछ नहीं है। रिसेंटली यूजीसी ने डिक्लेयर किया है 21 यूनिवर्सिटीज़ एज फेक कांट कन्फर डिग्रीज, ठीक है। तो बोलते हैं ना दलालों और इन सब से आप थोड़ा सा सेफ रहिएगा, ठीक है। और ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर पाई गई हैं? ये दिल्ली में पाई गई हैं, उसके बाद यूपी में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर संभलने की और देखने की ज़रूरत है। यूजीसी क्या है आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक अप्रूव्ड होता है, ठीक है, अप्रूव्ड होता है। जो कॉलेज यूजीसी से अप्रूव्ड होता है, आप वहाँ से डिग्री लीजिएगा तो उसकी मान्यता, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रिसेंटली यूजीसी ने अभी एक यहाँ पर कमेटी बताई थी और उस कमेटी ने पता किया कि 21 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं इन इंडिया जो कि फेक हैं और वो डिग्री को कन्फर्ड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के उन्होंने सारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम पब्लिश कर दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी वन बाय वन, ठीक है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप ये 8 फेक यूनिवर्सिटीज़ आप दिल्ली में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, लेट मी गिव यू द इन्फॉर्मेशन। ये पूरी जो है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिजिकल हेल्थ साइंस, ये सारी जो है यहाँ तक ये दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ है जो कि फेक बताई गई है यूजीसी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के अगर आप वासी हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश में बताई गई है, ठीक है। लगभग 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वो बताई गई है फेक बाय द यूजीसी। अदर कुछ है, कर्नाटका में हो गई, कुछ केरल में हो गई, कुछ नागपुर में हो गई, कुछ कोलकाता में है, कुछ उड़ीसा में है, कुछ पुडुचेरी में है, कुछ आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे करके टोटल कितनी हो गई? 21 यूनिवर्सिटीज़ को फेक बताया गया है बाय द यूजीसी, ओके। तो आप अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका एडमिशन है तो ये यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है। और अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, लेने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इसके लिए बी अवेयर रहें, ठीक है। आप इसके लिए बी अवेयर रहें और नाम पढ़ लीजिए ताकि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना लें और आपके भी डिग्रीज का वैल्यू हो, ठीक है। यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज में आप एडमिशन ले, ठीक है। ये सारी न्यूज़ें मैं आप सबको इसलिए बताता हूँ ताकि आप रूबरू रहें, वाकिफ़ रहें सारी न्यूज़ से, ठीक है, न्यूज़ से, ओके। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ नहीं है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू 2 पंजाबी विलेज अफेक्टेड, ठीक है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर है, यहाँ पर स्वाइन फीवर है जिससे 2 पंजाबी विलेज अफेक्टेड हुए हैं और यहाँ पर कर्व इम्पोज किया गया है टू प्रिवेंट इट स्प्रेड, ठीक है। तो इसके स्प्रेड ज़्यादा स्प्रेड ना करे उसके लिए कुछ कर्व इम्पोज किया गया है, ठीक है। और ये कौन कौन से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताई गई है? बुंदागर इन पटियाला डिस्ट्रिक्ट एंड मंडोफाल इन फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये 2 विलेज हैं जो कि इनसे यहाँ पर ग्रसित हुए हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, ठीक है। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा, इन 2 विलेजेस में बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसको रोकने के लिए ना कुछ स्टेट्स के द्वारा कुछ यहाँ पर इम्पोज किए गए हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर प्लान्स निकालने की बात चल रही है, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ आर्टिकल था, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एडिटोरियल सेक्शन पाते हैं। ये जो एडिटोरियल सेक्शन था ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा एडिटोरियल यहाँ पर इसमें पढ़ा, लेकिन इसमें इट इज़ ऑल अबाउट अप्सपा, ठीक है। तो अप्सपा रिगार्डिंग है, दैट इज आप सबको पता है अप्स का, ठीक है। आर्मी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 का है ये अप्सपा, ओके। और ये वही चीज़ें हैं जो नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब में हुआ ना कि स्पेशल पावर दिया जाता है टू द आर्म्ड फोर्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पर मैंने उसको अंडरलाइन नहीं किया है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, लेट मी अंडरलाइन इट फर्स्ट, ठीक है। इसको मैं पहले अंडरलाइन करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। अप्सपा 1958 क्या बताता है और अप्सपा एक यहाँ पर ये क्या है, अप्सपा 1942 क्या बताता है, ठीक है। वाइल द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942, ठीक है, ये क्या ऑथराइज करता है, ये क्या बताता है कि एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन, कोई भी ऑफिसर हो इंडियन मिलिट्री फोर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ
ऑफिसर, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन, ठीक है, कैप्टन से नीचे नहीं, कैप्टन से ऊपर होना चाहिए। टू यूज सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी इवन टू कॉजिंग डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन के अगेंस्ट डेथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि नॉट बिलो है किसके रैंक के, कैप्टन के रैंक से नीचे नहीं हो, ठीक है। ये 1942 में बताया गया है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 में बताया गया है कि एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन इन मिलिट्री फोर्स टू यूज सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, ठीक है, एज मे बी नेसेसरी इवन टू कॉजिंग डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन, ठीक है। अब अप्सपा 1958 ने क्या पावर दिया, अप्सपा 1958 ने नॉन कमीशन ऑफिसर्स को भी पावर दे दिया, इसमें लेंस नायक, नायक और हवलदार भी आ सकते हैं, ठीक है। टू फायर अपॉन एंड अदरवाइज यूज फोर्स इवन टू कॉजिंग ऑफ डेथ, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट देम इज पॉसिबल विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर वो फायर भी कर देते हैं, अगर वो फोर्स का यूज भी करते हैं, इवन लेंस नायक, नायक और हवलदार अगर फायर कर देते हैं, उससे किसी की मौत हो जाती है, ठीक है, तो उनके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, ठीक है, अनटिल और अनलेस, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी वो पास नहीं करता है, ठीक है, कोई भी वहाँ पर जाकर कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आदेश नहीं देगा तब तक उस इंडिविजुअल पर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे, एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 जिसमें ऑफिसर्स को पावर देते थे, और नाउ 1958 में क्या हो गया, नॉन कमीशन ऑफिसर्स को इसमें पावर देने की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भी पावर दे दिया गया। तो ये इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल था, अप्सपा के ऊपर रिगार्डिंग आर्टिकल था, ठीक है। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, शैडो ओवर सोरेन के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। ही शुड रिजाइन एज अ सीएम एंड नॉट कंटिन्यू इन द होप ऑफ गेटिंग इलेक्टेड विद 6 मंथ, ठीक है। तो इनके बारे में हमने कल भी बात किया था कि क्या इनके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है। बीजेपी ने इनके ऊपर क्लेम ठोका, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने इनको एक्चुअली अभी क्या हुआ देखिए, ये झारखंड के सीएम है, ठीक है, झारखंड के सीएम है, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट शब्दों में बताता हूँ, ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, ठीक है। और इनके बारे में एक्चुअली हुआ क्या है, ये 2021 में इन्होंने 2021 में खुद को इन्होंने माइनिंग का जो सेक्टर है, माइनिंग का जो चीज़ है, ज़मीन है, उन्होंने खुद को लीज पर दे दिया था 2021 में। तो इन्होंने ऑफकोर्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक टाइप का डिस्क्वालिफिकेशन शो करता है, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को नोटिस दिया है, गवर्नर को कहा है कि आप इनके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिस का मिसयूज़ किया है, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। द अवॉर्डिंग ऑफ माइनिंग लीज टू हिमसेल्फ वाज अ ब्रेजन एक्ट ऑफ सेल्फ सर्विस, मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड ब्रीच ऑफ पीपल ट्रस्ट, ठीक है। तो उन्होंने एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यहाँ पर यूज़ किया हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें मैंने आपको कल भी बता दिया था, ठीक है, या मैं आपको कल भी बता दिया था। गवर्नर ने क्या किया है, गवर्नर ने रेफर्ड किया है कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स ओपिनियन एंड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑन 28 मार्च ऑन अगस्त 25 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोट टू द गवर्नर दैट मिस्टर सोरेन कुड बी डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 9A, ठीक है। तो सेक्शन 9A के तहत इनको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है, ये ECI ने बताया गवर्नर को। एंड अवॉर्डिंग ऑफ द, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ये किस लिए इनके ऊपर ये केस हुआ है, तो इनके ऊपर इसलिए केस हुआ है कि 2021 में इन्होंने खुद को एक माइनिंग का इन्होंने दे दिया था, ठीक है, खुद को एक माइनिंग का दर्जा दे दिया था, माइनिंग को लीज पे दे दिया था, ठीक है। तो इसके ऊपर इनके ऊपर केस हुआ है, ठीक है। तो ही कुड लॉस हिज, अब वो क्या है, उनको थोड़ा सा फियर है कि वो अपनी पोस्ट को खो सकते हैं, ठीक है, अपना पोस्ट खो सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये, that is murderer in the सेवो, ठीक है। डेथ ड्यूरिंग मैनुअल क्लीनिंग एंड सीवेज आर अनएक्सपेक्टेबल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने पढ़ा इस आर्टिकल को, ठीक है। बहुत सारे डिस्पाइट्स ऑफ मेनी एफर्ट्स ऑफ कोर्ट एंड गवर्नमेंट्स, ये जो चीज़ें यहाँ पर कम नहीं हो रही इन द सोसाइटी, ठीक है। बहुत सारी मशीनरीज अवेलेबल है, साउथ इंडियन स्टेट्स ने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप भी किया है, IITs ने आगे आने वाले टाइम में मशीनरीज का भी डेवलपमेंट किया है, बट डिस्पाइट ऑफ हैविंग दैट
दैट हम क्या कर रहे हैं, लोगों से वो चीज़ें करवा रहे हैं, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग और क्लीनिंग का काम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे डेथ्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज नॉट गुड, यू कैन सी हेयर वाइल मैनुअल स्कैवेंजिंग, यहाँ पर बताया गया ऑथर के द्वारा कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। और ये पर बताया गया है कि ये डेंजरस है, इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है, इट इज़ वेरी डेंजरस। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि अगर लोग देखिए मान लीजिए कि मशीन वो चीज़ नहीं कर पाती है, ठीक है, मशीन सेप्टिक टैंक को साफ नहीं कर पाती है या फिर स्कैवेंजिंग और क्लीनिंग का काम नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ सर्कमफेरेंस है, कुछ सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। अब हर चीज़ में आप अगर ह्यूमन का यूज़ कीजिएगा तो उसका एक तरीके का शोषण ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन स्पेसिफिक कंडीशन वेयर मैकेनिकल इक्विपमेंट कैन नॉट बी डिप्लॉयड टू फिक्स द प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर मैकेनिकल इक्विपमेंट का डिप्लॉयमेशन नहीं हो पा रहा है टू फिक्स द प्रॉब्लम, और व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू हैव सर्टेन इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन आफ्टर स्टेटिंग द वैलिड रीजन फॉर अलाउइंग सच प्रोसेस टू टेक प्लेस, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ पर ह्यूमन का इंटरवेंशन हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो, तभी जाकर वहाँ पर आप ह्यूमन को लेकर आइए। जब वहाँ पर मशीन कैपेबल है कि आपका चीज़ों को साफ कर पाए, सेप्टिक टैंक को क्लीनिंग कर पाए आपकी मशीन, तो वहाँ पर ह्यूमन का इंटरवेंशन करना जरूरी ही नहीं है, ठीक है। अंडर एक बहुत ही ज़्यादा एक हार्श सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तब आप ह्यूमन का वहाँ इंटरवेंशन कीजिए, ठीक है। ये चीज़ ऑथर के द्वारा यहाँ पर बताई गई है, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। और अगर आप ऐसा वो इंडिविजुअल कर रहा है, ठीक है, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में वो इंडिविजुअल अगर ऐसा करता है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ आप यहाँ पर प्रोटेक्शन डिवाइस लेकर आइए वहाँ पर, ठीक है, कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस लाने की जरूरत है, कुछ गियर्स वहाँ पर लेने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक और सीवर साफ कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर इंगेज्ड है तो उसको एक एयरलाइन ब्रीदिंग एपरेटस दीजिए, ठीक है, एयरलाइन रेस्पिरेटर दीजिए, एयर प्यूरिफायर गैस मास्क दीजिए, ठीक है, और डिवाइस फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दीजिए, मास्क एंड ब्रीदिंग एपरेटस दीजिए। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके अलावा भी क्रोलिन मास्क हो गया, ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन रेस्क्यूरेटर किट हो गया, गैस मॉनिटर फॉर गैसियस हो गया, हाइड्रोक्सोलिक गैस हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एड दिस शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर के द्वारा यहाँ पर देनी चाहिए टू ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु आर एंगेज्ड इन दिस जॉब, ठीक है। तो ये सारे जो जॉब्स में जो इंडिविजुअल इंगेज्ड हैं, ठीक है, जो ह्यूमन इंगेज है, उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। क्लोरीन मास्क हो गया, इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन रेस्कुलेटर किट हो गया, गैस मॉनिटरिंग फॉर गैसेस हो गया, हाइड्रोलिक डिवाइस हो गया, फर्स्ट एड हो गया, ये सारी चीज़ें ये सब प्रोवाइड करानी पड़ेगी, क्योंकि इट इज़ डेंजरस। ये बताया गया है कि इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी डेंजरस। द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक एंड सीवर हैज़ बीन always be a longer as it exists and serious concern in the country sworn to human treatment to all citizens, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट बताई गई, ये बताया गया कि टोटल ऑफ 971 people lost their lives while cleaning sewer and septic tank since 1993। तो 1993 के बाद एक आंकड़ा रिपोर्ट निकाला गया, उस रिपोर्ट में बताया गया कि 971 लोग अब तक मर चुके हैं, ठीक है, वो मर चुके हैं while cleaning sewer और septic tank, ठीक है, while cleaning sewer and septic tank, ठीक है। और the law prohibiting employment of manual scavenging was enacted according to the social justice empowerment ministry। Tamil Nadu is among the top state in the list, ठीक है। तो तमिलनाडु अब तक टॉप रहा है in this, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। and since the cause of the death while cleaning sewer and septic tank are predictable, ठीक है, so it is predictable and noxious gas, not taking measures to prevent those death would be criminals, ठीक है। so this is again very important। simultaneously all efforts must be taken within existing scheme to provide compensation to the family members of those who have died and to provide them a way of professions if they so wish, ठीक है। so again very important, यहाँ पर सारे efforts यहाँ पर बताई गई है कि लगाए जा रहे हैं for those who जिनकी जाने गई हैं, ठीक है, और उनको compensation देने की बात की गई है for the by the side of governments, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो मेरी तरफ से भी एक ऐसा ही रिक्वेस्ट होगा आप सबके लिए कि जहाँ पर मशीन का यूज़ हो रहा है वहाँ पर मशीन का यूज़ कीजिए, ह्यूमन का वहाँ पर इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो हम जैसे हैं वो भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मशीन का यूज़ करके आप जहाँ पर मशीन से ही काम हो जा रहा है तो आप मशीन का यूज़ कीजिए। भले अगर 1-2 हज़ार खर्च होता है तो 1-2 हज़ार में कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ नहीं है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ठीक है। आर्मी स्पीड अप्स प्रोक्योरमेंट ऑफ लाइट टैंक जोरावर फॉर LAC, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए आर्मी ने स्पीड अप कर दिया है प्रोक्योरमेंट, लाइट टैंक जोरावर का प्रोक्योरमेंट स्पीड कर दिया है। और दिस विल इम्प्रूव इंडियन आर्मी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। इंडियन आर्मी का ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप सबको पता है, चाइनीज़ फोर्स का स्टैंड ऑफ इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन की वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही है। और ये जोरावर का यहाँ पर प्रोक्योरमेंट इंक्रीज़ किया गया है आर्मी के द्वारा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये बस ये इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और लिया गया है कि इन एडिशन टू द लाइट टैंक, ठीक है, लाइट टैंक के साथ साथ द आर्मी विल इंडक्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी सच एज लॉइटरिंग म्यूनिशन, ठीक है, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज, नेक्स्ट जनरेशन इंटेलिजेंस, सर्वेलियंस एंड रिकॉन्सेंस कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की गई है। और दिस विल ऑफ कोर्स दिस विल इम्प्रूव इंडियन आर्मी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, ठीक है। अचीविंग 2070 नेट जीरो टारगेट कुड बूस्ट इंडियाज GDP, ठीक है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2070 तक हम जो नेट जीरो टारगेट ले रखें, दिस कुड बूस्ट इंडियाज GDP, ठीक है। इंडियाज GDP को बहुत ज़्यादा इससे बूस्टअप मिलेगा। एंड इट कुड ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट 15 मिलियन न्यू जॉब बाई 2047, ठीक है। तो 2047 तक 15 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट करने के हम यहाँ पर देख सकते हैं बाय दिस, ठीक है। अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, अ टारगेट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ग्लासगो इन 2021 could boost India's economic by 4.7% above the projected baseline growth in GDP terms of 2036 worth total $371 billion, said a report commissioned by the High Level Policy Commission on getting Asia to net zero, which was released here on Friday. It could create as many as 15 million new jobs by 2047, it said, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया की इकोनॉमिक्स कितने से 4.7% से इंक्रीज करेगी और यहाँ पर 15 मिलियन न्यू जॉब्स मिलने की आसार हैं बाई 2047, ठीक है। बाय रीचिंग नेट जीरो बाई 2015 इंडिया कुड बूस्ट annual GDP by as much as 7.3% and create nearly 20 million additional jobs by 2032 compared with current policies, ठीक है। तो अगर इंडिया नेट जीरो 2050 तक अचीव करता है तो इंडिया की जो GDP है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 7.3%। इसका मतलब $470 बिलियन की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और नियरली इससे 20 मिलियन एडिशनल जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे बाई 2032, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द करंट पॉलिसीज, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है। नेट जीरो इंडियाज नेट जीरो एम्बिशंस आर नॉट जस्ट important for the global fight against climate change, they can also be a boon for the country's own sustainable and exclusive development, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसने बोला है? केल्विन रड, जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताए हैं कि नेट जीरो ना ही केवल इंडिया को मदद करेगा अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, बल्कि इंडिया के सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सेंटर ने पिक किया है 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को फॉर द टीवी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से स्टेट्स में हैं? झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, तेलंगाना, तो ये सारे स्टेट्स में यहाँ पर बताया गया है। एंड दिस विल बी स्टार्टेड बाय दिस जनवरी, ठीक है। तो इस अगले साल जनवरी तक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा अंडर आश्वासन कैंपेन, ठीक है। तो अंडर आश्वासन कैंपेन के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बात की गई है, ठीक है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर क्या था कि हाँ, लंपी स्किन डिजीज, ठीक है। लंपी स्किन डिजीज विल नॉट इम्पैक्ट मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो अमूल ने ये कहा है कि लंपी स्किन डिजीज़ है, ये इम्पैक्ट नहीं करेगा अमूल मिल्क प्रोडक्शन को, ठीक है। लंपी स्किन डिजीज़ आप सबको पता है कि इसके थ्रू बहुत सारे कैटल्स की जान गई हैं, ठीक है। इट्स किल थाउजेंड्स ऑफ कैटल इन मेनी स्टेट्स, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया
कि जो सिचुएशन है गुजरात में इट इज़ कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड डिजीज विल नॉट इम्पैक्ट द मिल्क प्रोडक्शन सेल्स एंड इट प्राइस इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो लंबे समय तक अगर हम देखें तो अभी तक यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। द गुजरात में जो सिचुएशन है इट इज़ अंडर कंट्रोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने कहा है, यहाँ पर RS सोनी जी ने कहा है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज CBI ने रिकॉर्ड किया है कन्विक्शन रेट ऑफ 67.56% इन 2021। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग इन 982 केसेस। ठीक है, CBC ने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है कितने केसेस में, 982 केसेस में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्डेड अ कन्विक्शन रेट ऑफ 67.56 in 2021 compared to 69.83 in 2020। ठीक है, 2020 का जो डाटा है वो 69.83 है और अभी जो डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है कन्विक्शन रेट का वो 67.56 है। ठीक है, तो कम है बट फिर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। CBI ने रजिस्टर्ड किया है 680 रेगुलर केसेस एंड 67 प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज लास्ट ईयर वाइल इट हैज़ रजिस्टर्ड 589 रेगुलर केसेस एंड 87 प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज इन 2020। ठीक है, तो ये केसेस यहाँ पर बताए गए हैं कि कितने प्रीवियस केसेस थे और कितने आज के केसेस हैं। ठीक है, तो अभी आपको कन्विक्शन रेट याद रखना है कि इस साल का कन्विक्शन रेट कितना है, 67.56% इन 2021 एज कम्पेयर टू 69.83 इन 2020। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, द 444 मेगावाट VPHEP। ठीक है, ये क्या है, विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, और ये क्या है, ये एक्चुअली किसके द्वारा बिल्ड किया जा रहा है, थेरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द 444 MW मेगावाट दैट इज विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि बनाया जा रहा है थेरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, थेरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है, सॉरी, और इसको सैंक्शन किया गया था 2011 में। ठीक है, इट वाज ये प्रपोज किया जा रहा है कि इसको कंप्लीट किया जाएगा 2023 तक एंड अबाउट 40% ऑफ द फंड फॉर द $7 to $9 million प्रोजेक्ट, ठीक है, हैज़ बीन ऑलरेडी डिसबर्स। ठीक है, तो लगभग 40% फंड का 40% डिसबर्स कर दिया गया है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि 2023 जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इसको वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रही है। ठीक है, और ये एक्चुअली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, और इसको कौन बना रहा है, थेरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको बना रहा है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, डैमेज हो रहा है इसकी वजह से। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई। ठीक कि ये डैमेज पहुंचा रहा है थोड़ा टेम्पल्स वगैरह को। ठीक है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा न्यूज़ में है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर यही वही पुराना यहाँ पर कथा है कि चाइना वापस से बोल रहा है कि जब श्रीलंका ने हम्बनटोटा पे चाइना स्पाइस शिप को ठहरने के लिए बोल दिया। ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट पर अभी रिसेंटली स्पाइस शिप आई थी ना चाइना की, उसका नाम मुझे बताइएगा आप लोग क्या है कमेंट सेक्शन में, हालांकि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको हाइड कर देता हूँ लीजिए। ठीक है, तो मुझे इसका नाम बताइएगा कि क्या नाम था उसका स्पाइस शिप का। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग है कि चाइना यहाँ पर बोला है कि हम कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं श्रीलंका को, बट हमने देखा है कि कौन कितना सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चाइना की दुखद कंडीशन में ये वहाँ पर हुआ, लेकिन कुछ नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं था, चाइना ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, चाइना ने कुछ सपोर्ट नहीं किया इन इट्स क्रूशियल स्टेज। ठीक है, हमने जितना सपोर्ट किया है उतना अब तक किसी कंट्री ने नहीं किया। ठीक है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट श्रीलंका ने हमें धोखा दिया। ठीक है, और चाइना को अलाउ कर दिया, उसके स्पाइस शिप को रिफ्यूलिंग के लिए अलाउ किया है। ठीक है, हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ स्रोत के हिसाब से बताया जा रहा है कि रडार्स उसके ऑफ थे, ये सारी चीज़ें क्लेम की जा रही है, बट इट डजंट मैटर। ठीक है, ये एक इंडिया के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था तो था भाई। ठीक है, इट्स क्लियर कंसर्न। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है नहीं। ओके, सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।